नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे और वह टॉपिक है कि जो एग्रीमेंट टू सेल होता है, यानी कि ज़मीन खरीदने से पहले जो हम एग्रीमेंट करते हैं, अभी ज़मीन खरीदा नहीं गया है, उसको खरीदने के लिए इन फ्यूचर में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ठीक है, 4 महीने बाद, कभी भी भविष्य में जो ज़मीन की खरीद बिक्री होगी, उसको लेकर जो पहले एग्रीमेंट होता है, जो इकरारनामा होता है, तो क्या वह एग्रीमेंट करते ही जो बायर होता है वह ज़मीन का मालिक बन जाता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी से ज़मीन का मालिकाना हक कायम होता है, यानी कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक, तो क्या उससे कोई ज़मीन का मालिक बन सकता है या नहीं? आज इन्हीं दो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट का, एक नहीं चलिए दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आज कवर करते हैं। 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हम लोग समझेंगे कि जो एग्रीमेंट टू सेल है उससे हम संपत्ति के यानी ज़मीन के मालिक बनते हैं या नहीं, या जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उससे ज़मीन के हम मालिक बनते हैं या नहीं। ठीक है, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहूँगा कि देखिए, मैं जो यह वीडियो लेक्चर बनाता हूँ, कवर करता हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आम जनमानस के बीच में जो कानून को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है, वो क्लियर हो जाए, वो संशय में नहीं रहें। ज़्यादातर जो केस मुकदमा होता है या आपसी जो विवाद होता है, वह कानून की जानकारी का अभाव होने की वजह से होता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका है। ठीक है, चैनल का ग्रोथ हो यह आप ही के हाथ में है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुँचे। बेल आइकन होता है, यूट्यूब पे एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को ज़रूर आप दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई भी सवाल होता है, आपके मन में कोई भी डाउट होता है, आपके मन में कोई भी सवाल आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल भी पूछेंगे, या कोई और भी आपके मन में सवाल है तो वह सवाल भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो लेक्चर। यही तो सवाल है, सारी जो परेशानी है ना, यही है कि ज़मीन, यही है ना, ज़मीन का मालिकाना हक, यही ना। 2 चीज़ आ गया, एक आ गया एग्रीमेंट टू सेल, यही है जिसे हम महदनामा या बयाना भी कहते हैं, यही ना होता है, महदनामा बयाना। एग्रीमेंट टू सेल होता है ना कि हमने एग्रीमेंट कर लिया है अभी, ठीक है, या महदनामा हो गया है। क्या हो गया है? महदनामा हो गया है, यही बात होती है। यही सवाल है ना ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर, कि रेंट जो एग्रीमेंट हुआ है, ज़मीन को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल, क्या उससे हम ज़मीन के मालिक बनते हैं? यही बात है ना, ज़मीन का मालिकाना हक। दूसरा, पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी, यह 2 टर्म, एक हो गया एग्रीमेंट टू सेल महदनामा, और एक हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या हो गया? पावर ऑफ अटॉर्नी। रियल एस्टेट जो है ना, रियल एस्टेट यानी ज़मीन का जो कारोबार है, खरीद बिक्री का, उसमें यह 2 टर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल, और जिसे हम महदनामा बयाना भी कहते हैं, और एक हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी। अब महदनामा बयाना में क्या होता है? देखिए, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो यह क्या होता है कि भविष्य में
कोई ज़मीन है, यह प्लॉट है ज़मीन, ठीक है, यह एक ज़मीन है, प्लॉट है, इसे खरीदना है इन फ्यूचर। फ्यूचर ट्रांजैक्शन, भविष्य में जो खरीदने की बात होती है उसको लेके एग्रीमेंट हुआ है। क्यों एग्रीमेंट होता है? मान लीजिए कि मुझे किसी एक्स पर्सन से ज़मीन खरीदनी है, वो ज़मीन मुझे पसंद आ गई है, अभी मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है, कुछ पैसा है, अभी कुछ पैसा है, बाकी मैं लोन लूँगा, ठीक है, या कहीं से मुझे पैसा आएगा, तो मैं उस ज़मीन के लिए एडवांस, कहते हैं एडवांस बुकिंग होती है ना, हर चीज़ की एडवांस बुकिंग होती है ना, कुछ पैसा देके आप गाड़ी भी खरीदने जाते हैं या कोई सामान भी खरीदने जाते हैं तो होता है ना कुछ एडवांस टोकन मनी, ठीक है। तो मान लीजिए इस ज़मीन की कीमत हो गई 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख इस ज़मीन की कीमत है, इस ज़मीन की कीमत, ठीक है। आपने एडवांस में क्या किया, 1.5 लाख आपने दे दिया, तो पैसा कितना बच गया, 3.5 लाख, यही बच गया ना, 3.5 लाख रुपए बच गया, जिसमें कि आपने 1.5 लाख रुपए दे दिया, यही बात है। तो जो 1.5 लाख रुपए है आप दीजिएगा, तो इसके लिए कागज़ तो बनेगा ना, कागज़ बनेगा, उस कागज़ में क्या लिखाएगा, कागज़ में क्या लिखाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन लिखाएगी, ठीक है। जो महदनामा हुआ टर्म्स एंड कंडीशन होगा, टर्म्स एंड कंडीशन में क्या होगा, एक सेलर और बायर यानी क्रेता और विक्रेता, ज़मीन के मालिक का नाम होगा, ज़मीन के मालिक का नाम होगा ना, ज़मीन के मालिक का नाम होगा, और ज़मीन खरीदने वाले का नाम होगा, दोनों का नाम होगा, दोनों पार्टी का नाम होगा, किस तारीख को एग्रीमेंट हुआ है उसकी एग्रीमेंट की तारीख लिखी होगी, क्योंकि स्टाम्प पेपर पर होता है, ठीक है। तो यह इकरारनामा होगा, आपको उस पर लिखा रहेगा किस तारीख को हुआ, दोनों लोग के बीच में, कुल कितना कीमत है ज़मीन का, ज़मीन की कीमत, ठीक है, ज़मीन की कीमत। देखिए आपको ऐसे बताता हूँ, जिस दिन आपका एग्रीमेंट होगा, यह 2 टर्म तो हो गया, 2 टर्म तो साफ साफ है, ठीक है। जिस दिन एग्रीमेंट होगा उस दिन, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, किस चीज़ का एग्रीमेंट, तो प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी सेल हुआ ना, तो उसमें क्या होगा, पहला होगा सेलर होगा एंड बायर, सेलर बायर हुआ, दोनों का नाम होगा, उम्र होगी, ठीक है, पूरा पता होगा, डेट होगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट भी होगा, उसके साथ क्या होगा, एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। भाई यह किस लिए हो रहा है, यह सब कुछ जो हो रहा है किस लिए हो रहा है, वो सेल डीड के लिए हो रहा है, केवाला, ज़मीन का केवाला जो होता है, केवाला जो करवाइएगा, केवाला होता है ना, ज़मीन की रजिस्ट्री, ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, ज़मीन की रजिस्ट्री होगी ना, सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाइएगा ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो उसके लिए वही एग्रीमेंट हो रहा है। तो एग्रीमेंट क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि एडवांस मनी आप दीजिएगा, एडवांस मनी होता है ना, एडवांस मनी पेड। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि 5 लाख की ज़मीन है, यही ना बताया था कि 5 लाख की ज़मीन है, 5 लाख की ज़मीन है, उसमें से आपने 1.5 लाख रुपए दे दिया, 3.5 लाख रुपए आपके बचते हैं, तो ये कहाँ लिखाएगा, कोई कागज़ तो होगा ना, उसके लिए कागज़ तो बनवाइएगा, क्या प्रूफ होगा। मान लीजिए आप सेलर ही हैं, आपने कागज़ नहीं बनवाया, कल को बायर ने कह दिया कि ज़मीन खरीदने के लिए नहीं, ये मुझसे लोन लिए थे, तो आप ज़मीन के मालिक हैं, तो आपके पास आपके लिए भी ज़रूरी है, आप यह नहीं समझिए कि आप ज़मीन बेचने वाले हैं, आप ज़मीन के मालिक हैं तो आप बहुत बड़े शहंशाह हो गए, आपके लिए भी ज़रूरी है यह। आप ये नहीं समझिए कि आप ज़मीन के मालिक हैं, आप सेलर हैं, तो बायर की ही के लिए ज़रूरी चीज़ है ये, उसी की ज़रूरत है, नहीं ऐसा नहीं है, उसकी ज़रूरत तो है ही जो ज़मीन खरीदने वाला है, आपकी भी ज़रूरत है, भाई पैसा का लेन देन है ना, तो सारी चीज़ें स्पष्ट रहनी चाहिए, एडवांस मनी हो गया सब कुछ। प्रॉपर्टी डिटेल, प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल होगा, ठीक है, खाता खेसरा नंबर होगा, कैसे पहचानेगा कौन सी संपत्ति का आपने एग्रीमेंट किया है, भाई जिस संपत्ति का आपने एग्रीमेंट किया है उसका डिटेल रहेगा ना, प्रॉपर्टी डिटेल, हाँ, खाता खेसरा जो होता है, खाता
खेसरा, कहीं खसरा भी कहते हैं, खतौनी खाते हैं, कहीं खाता को खतौनी भी कहते हैं, ठीक है। तो खाता हो गया, खेसरा हो गया, ठीक है। प्लॉट नंबर जो होता है ना। उसके बाद ज़मीन की चौहद्दी, जैसे मान लीजिए यह जो ज़मीन है, पूरी यह ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पर चारों, तो 4 कोना हो गया ना, तो चारों जो साइड होता है, सॉरी कोना नहीं, 4 साइड जो हो गया, 4 साइड्स ऑफ प्लॉट, ठीक है। उत्तर, जैसे कि पूरब हो गया, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, ठीक है। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो यह चारों जो दिशा है वह लिखा होता है, क्यों? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लॉट। जो प्लॉट होता है, ज़मीन का जो प्लॉट होता है, ठीक है, जो ज़मीन होती है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि यह वही प्लॉट है, यह वही ज़मीन है। कल को कोई मुकर गया तो कहा कि अरे इस ज़मीन के लिए थोड़ी ना इकरारनामा हुआ था, किसी दूसरी ज़मीन के लिए हुआ था, आपसे ज़्यादा पैसा ले लिया और कम कीमत की ज़मीन आपको दे दिया। समझ गए? बहुत खेल है भाई, बहुत खेल है। बायर भी कह सकता है कि अरे ज़मीन का सिर्फ जिक्र है, कौन सी ज़मीन है यह तो थोड़ी इसमें लिखा हुआ है, हमारी तो आपकी बात हुई थी ना, ज़मीन तो वो वाली ज़मीन है, ये वाली ज़मीन थोड़ी ना है जिसके बारे में आप कह रहे हैं। जबकि आपका जो इकरारनामा हुआ था, आपने विश्वास पर किसी एक्स प्लॉट के बारे में आपने बात किया था, अगले का कहना है कि नहीं नहीं वाई प्लॉट के लिए आपने इकरारनामा किया, इसलिए आप लिखाइए, आप लिखवाइए उसमें इकरारनामा कि ये एक्स प्लॉट है, कोई भी एक्स प्लॉट है, उसके बारे में लिखा, इसका खाता नंबर, खेसरा नंबर, उसकी चौहद्दी, ठीक है, जिस तारीख को हुआ। फिर उसका, अब कम कीमत की कोई ज़मीन हुई, कोई कहीं की ज़मीन दे देगा आपको, ठीक है। आपने शहर की ज़मीन का एग्रीमेंट किया, कहीं पर मान लीजिए मेन मार्केट का ज़मीन का कहीं का किया, वो कहीं बाहर का आउटर के ज़मीन का आपको कह देगा। तो यह सब कुछ आप, टोटल एरिया कितना है, रकबा जिसे एरिया कहते हैं, रकबा कहा जाता है उसे, एरिया, कुल एरिया कितना है, 1 कट्ठा है, 2 कट्ठा है, ठीक है, 5 धूर है, कितना एरिया है, ठीक है ना। यह आपको पता होना चाहिए, कितना डिसमिल है, ठीक है। तो यह सारी बातें आपको लिखवाना है, किस तारीख को ज़मीन के वाला रजिस्ट्री होगा, सब कुछ, गवाह हो गए उसमें, विटनेसेस, आप विटनेस ले लीजिए। उसके बाद फिर स्टाम्प ड्यूटी, जो स्टाम्प ड्यूटी होता है, स्टाम्प ड्यूटी दीजिएगा ना, स्टाम्प फी जो होता है, तो स्टाम्प फी हो गया, यह सब कुछ। देखिए इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो यह हो गया आपका एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। यह मैं एक आइडियल जो होना चाहिए बात, जो मेन बातें हैं, बाकी आपको और कुछ लगता है तो आपसी सहमति से बातचीत करके लिखा, लेकिन यह चीज़ तो होना ही होगा कि सेलर बायर दो लोग के बीच में, एक सेलर होगा, बायर होगा, एक ज़मीन का मालिक होगा, एक ज़मीन का खरीदार होगा। किस डेट को एग्रीमेंट हुआ वह लिखा होगा, एग्रीमेंट कौन, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल होगा, फिर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड होगा, जिस दिन के वाला रजिस्ट्री होगा ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में वो लिखा रहेगा, इस तारीख को होगा। नहीं तो भाई उसमें आगे पीछे हो जाता है आदमी, तो डेट जरूर लिखवाइएगा, किस तारीख को रजिस्ट्री होगी। एडवांस मनी कितना दिया, मान लीजिए 5 लाख कुल कीमत है ज़मीन का, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। उसमें से 1.5 लाख रुपया आपने दे दिया, तो 3.5 लाख रुपया अब आपको रजिस्ट्री की डेट को देना होगा, 3.5 लाख रुपया। प्रॉपर्टी का डिटेल कैसे जानेंगे, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, मान लीजिए यह प्रॉपर्टी है, उसका चौहद्दी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल एरिया कितना है, रकबा, वह सब कुछ। गवाह होने चाहिए, 2 गवाह रख लीजिए। स्टाम्प फी जो होती है उसकी वजह रजिस्टर्ड करवा लीजिए। यह सारी चीज़ें, बेहतर यही होगा कि ज़मीन को आप, यह जो एग्रीमेंट टू सेल है, ज़मीन के लिए जो आपने एग्रीमेंट किया है, महादनामा किया, उसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए, ठीक है। इसका बेनिफिट होगा कि कल को बायर या सेलर, ज़मीन बेचने या खरीदने वाले में से कोई भी मुकरता है तो इसके लिए आप जो है आप केस कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, ठीक है। सेक्शन 53A में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है, उसमें आप केस कर सकते हैं, ठीक है। तो यह बात हो गई, लेकिन आज का हमारा सवाल यही है कि क्या ज़मीन का मालिकाना हक एग्रीमेंट टू सेल या पावर ऑफ अटॉर्नी से होता है या नहीं, यही सवाल है ना। देखिए जो एग्रीमेंट टू सेल मैंने आपको बता दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वह आपको कुछ सीमित अधिकार देता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी से ज़मीन खरीदनी है, वो आदमी कहीं विदेश में है, कहीं बाहर रहता है, उसका आना संभव नहीं है, ठीक है, या वह बहुत बीमार है, आ नहीं सकते हैं, वो कोई भी कारण ऐसा रीजनेबल कारण है, तो वो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को यहाँ पर बना देंगे, किसी और को, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देंगे, कोई भी पर्सन उनको जिसको जानते होंगे उसको दे देंगे, वो उनके बिहाफ से, ठीक है, उनके बिहाफ से वह सारा काम यहाँ पे करेंगे, ज़मीन का जो भी सेल
है, सेल डीड वगैरह एग्जीक्यूट करना, एग्रीमेंट करना, महादनामा करना। तो ये लिमिटेड शक्तियाँ, लिमिटेड पावर है। अब मान लीजिए जो मालिक है, ठीक है, जो ज़मीन का मालिक है और उसकी डेथ हो जाती है, तब तो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होगा? यह जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, देखिए ऐसे समझिए, यह तो आप समझ गए ना पूरा। एग्रीमेंट टू सेल में मैंने बता दिया कि यह चीज़ होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यह तो हो गया एग्रीमेंट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। यह जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, यह क्या है? बेसिकली ये है टू एग्जीक्यूट सेल एग्रीमेंट एंड सेल डीड, बस। तो यह लिमिटेड पावर हो गई, सेल एग्रीमेंट और सेल डीड। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई ज़मीन का मालिक नहीं बनता है। ओनरशिप जो होता है प्रॉपर्टी का, या जो टाइटल होता है ज़मीन पर, वह नहीं मिलता है। सिर्फ लिमिटेड वर्क है इसका। लिमिटेड यही है कि भाई वो आदमी है, वो नहीं आ सकता है, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी, अच्छा दूसरी बात, पावर ऑफ अटॉर्नी आप पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, यह भी जान लीजिए। दो बातें याद रखिएगा पावर ऑफ अटॉर्नी किस वक्त। मैं ज़मीन का मालिक हूँ, मैं विदेश में रहता हूँ, मुझे अपनी ज़मीन बेचनी है, मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरा बहुत कारोबार है। भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होता है ना, अंबानी होते हैं, टाटा बिरला हैं, सब जगह ये लोग नहीं जा पाते। हर जगह मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी, ठीक है, या बिरला हर जगह नहीं जा पाते हैं, ठीक है। वो कहीं मीटिंग में है, आज यहाँ है, कल कहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिए रहते हैं अपने कुछ लोगों को, और वो लोग इनके बिहाफ से एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। ज़मीन की खरीद बिक्री जो भी होती है, कहीं प्लांट लगाना है, समझ गए ना, कहीं उनको प्लांट लगाना है अपना, कोई बिजनेस वहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी करनी है, ज़मीन तो चाहिए, ठीक है, बिजनेस के ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए। तो ज़मीन की जो खरीद बिक्री होती है, यह कौन करते हैं? हर जगह तो वो जाएंगे नहीं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी, एक कागज़ होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, वो लगेगा, ठीक है, और उनके बिहाफ से यह लोग काम करेंगे। कोर्ट में कोई इनके केसेस मैटर होते हैं, उसमें भी पावर ऑफ अटॉर्नी से ये लोग अपीयर होते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग हमें समझना है ज़मीन की खरीद बिक्री के लिए। तो यह लिमिटेड वर्क के लिए होगा, ठीक है। लिमिटेड वर्क के लिए होगा कि या तो सेल एग्रीमेंट के लिए होगा या सेल डीड के लिए होगा। इससे पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई ज़मीन का मालिक नहीं बनता है, ठीक है। तो दो बातों को हमने समझ लिया कि एग्रीमेंट टू सेल यानी जो महदनामा होता है, बयाना होता है, उससे भी हम ज़मीन के मालिक नहीं बनते हैं, ठीक है, और न ही हम पावर ऑफ अटॉर्नी से ज़मीन के मालिक बनते हैं। इन दोनों से हम ज़मीन के मालिक नहीं बनते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है एग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटॉर्नी पर। यह है पहला जजमेंट, मैं आपको बताता हूँ। सूरज, नोट डाउन कर लीजिएगा, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। इस जजमेंट में यही कहा गया था कि जो एग्रीमेंट टू सेल होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर जजमेंट, पहले नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में भी, जो डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो का डिस्क्रिप्शन, उसमें भी मैं यह जजमेंट डाल दूंगा। सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में कहा गया था कि जो ज़मीन का मालिकाना हक होता है, ठीक है, जो ज़मीन का मालिकाना हक है वह एग्रीमेंट टू सेल या पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं मिलता है, ठीक है। जो मैंने आपको बात बताई, नहीं मिलता। इसके लिए आपको सेल डीड एग्जीक्यूट करना होगा। क्या करना होगा? सेल डीड एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। और सेल डीड रजिस्टर्ड हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसका सेक्शन 17, ठीक है, उसमें कहा गया है कि कोई भी संपत्ति जिसकी मूल्य 100 या 100 रुपये से अधिक की होती है, उसका जो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट से उसका ट्रांसफ़र होगा,
उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट क्या होगा? सेल डीड होगा। ओके, तो यह सेल डीड से होगा। किससे होगा? सेल डीड से होगा। जो भी डॉक्यूमेंट है हमारा, वह डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए आपका? वह डॉक्यूमेंट आपका सेल डीड होना चाहिए। यानी ज़मीन का जो ओनरशिप होता है, जो टाइटल ज़मीन पे होता है, वह आपका कैसे होगा? कैसे टाइटल ट्रांसफ़र होगा? टाइटल ट्रांसफ़र होगा आपका सेल डीड से। मेरी ज़मीन है, मुझे आपको बेचना है, तो कैसे होगा? ये एग्रीमेंट टू सेल से थोड़ी, एग्रीमेंट टू सेल से नहीं होगा, महदनामा से नहीं होगा, ना एग्रीमेंट टू सेल से होगा और ना ही पावर ऑफ अटॉर्नी से होगा, ठीक है। इनका बहुत लिमिटेड पर्पज़ है। इनका उद्देश्य ज़मीन का मालिकाना हक देना नहीं है। ज़मीन का मालिकाना हक कैसे होगा? ज़मीन का टाइटल कैसे होगा? ओनरशिप कैसे मिलेगा? वह मिलेगा आपको सेल डीड से सर, सेल डीड से मिलेगा। यह मिलेगा सेल डीड, सेल डीड। जब तक यह कागज़ नहीं बने ना आपको, जब तक यह कागज़ तैयार नहीं होता है, तब तक समझ जाइए आप ज़मीन के मालिक नहीं हैं। सेल डीड, और यह दिया हुआ है सेक्शन, कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 54, सेक्शन 54 में दिया हुआ है। ये कौन सा कानून है? कौन सा कानून है? तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कानून का नाम जान लीजिए सर, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यही तो कानून है। तो सूरज लैंप इंडस्ट्रीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में भी इस बात को साफ साफ कह दिया गया है कि ज़मीन के मालिकाना हक के लिए आपके पास ज़मीन की खरीद बिक्री अगर आप करते हैं तो आपके पास यह सेल डीड होनी चाहिए। सेल डीड, जिसे केवाला बोलते हैं, केवाला बोलते हैं ना, केवाला की कॉपी, ठीक है। सेल डीड होनी चाहिए आपके पास। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 में कहा गया है सेल डीड, यही तो कहा गया है। एक और जजमेंट मैंने आपको कहा था, वह भी बता देता हूँ। यह तो हो गया सूरज लैंप इंडस्ट्रीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। बड़ा बढ़िया जजमेंट है यह, बहुत काम का जजमेंट है, ज़बरदस्त जजमेंट है यह, ठीक है। एक और जजमेंट है मेघमाला, मेघमाला वर्सेस नरसिम्हा रेड्डी, ठीक है। यह जजमेंट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2011 का, और यह जजमेंट आपका 2010 का है, यह भी सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। मेघमाला वर्सेस नरसिम्हा रेड्डी 2010 का, इसमें भी यही बात कहा गया, इसमें भी यही बात कहा गया कि एन एग्रीमेंट टू सेल, एन एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट टाइटल इन फेवर ऑफ इंटेंडिंग बायर, ठीक है। यही बात कहा गया। मेघमाला वर्सेस नरसिम्हा रेड्डी के मामले में यही तो कहा गया कि भाई जो व्यक्ति ज़मीन खरीदने का सोच रहा है, जिसे ज़मीन खरीदना है और उसे यह लगता है कि हमने एग्रीमेंट करवा लिया सेल के लिए, हमने एग्रीमेंट करा लिया, जैसे महद्दा, शॉर्ट में आप जाइएगा ना, ज़मीन खरीद बिक्री का जो कारोबार होता है उन लोग के बीच में बड़ा पॉपुलर है शब्द, शॉर्ट में बोलते हैं, बड़ा शॉर्ट में काम होता है। तो आपको शॉर्टकट नहीं करना है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है, आपकी पूंजी लगी हुई, शॉर्टकट आपको नहीं करना है। जो ज़मीन का कारोबार करते हैं उनके लिए तो नॉर्मल बात है, लेकिन आपके लिए नॉर्मल बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है, आपका सपना है, आपका ड्रीम है, तो लोग महद्दा भी कहते हैं, महदनामा को महद्दा, ठीक है। तो ज़मीन का जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल एग्रीमेंट, वो उससे आप यह नहीं समझिए कि ज़मीन के मालिक बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। अब देखिए, फंस जाइएगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं।
तो कहते नहीं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वही प्रिवेंटिव मेजर्स बता रहा हूँ। 2 जजमेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। मेघमाला वर्सेस नरसिम्हा रेड्डी, कोई भी जमीन का कारोबारी भी कहता है एग्रीमेंट करवा लीजिए, होता रहेगा केवल। पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपके नाम से बनवा देते हैं, पैसा बच जाएगा जमीन की रजिस्ट्री में। यह जो सारा खेल होता है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी पे ज़मीन का मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर दो, एग्रीमेंट हो गया एग्रीमेंट पे कर दो, ठीक है। तो यह जो भी होता है, यह किस लिए होता है? यह होता है सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। लेकिन आपको जान लीजिए, संपत्ति लाखों और करोड़ों की, ज़मीन की वैल्यूएशन ज़मीन की बहुत बढ़ गई है आज की डेट में, आसमान छू रही है। हर किसी के बस की बात भी नहीं ज़मीन खरीदना, और आप गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यह 2 जजमेंट हो गया, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और एक हो गया मेघमाला वर्सेस नरसिम्हा रेड्डी। मेघमाला वर्सेस नरसिम्हा रेड्डी, यह 2 जजमेंट हो गया। इस दोनों जजमेंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, देखिए बहुत ही शानदार जजमेंट है। यह 2 जजमेंट जो है इसको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है यह दोनों। इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग को जानकारी के अभाव में क्या होता है, भविष्य में इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो यह 2 जजमेंट जो हैं, इन दोनों जजमेंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है यह जजमेंट, ठीक है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपसे पूछ लिया जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, या आप ज़मीन खरीदने का सोच रहे हैं तो उसमें भी यह जजमेंट जो है आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इस जजमेंट से आपको जानकारी मिलेगी। आप किसी को कह सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है यह बात, इसलिए सिर्फ एग्रीमेंट से मैं भाई ज़मीन को अपने पोजीशन में नहीं, आप सेल डीड एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। लगेगा जो पैसा लगेगा, जो नियम है वो बराबर है, लेकिन भविष्य में सरदर्द मुझे नहीं लेना है, भविष्य में इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो यह 2 जजमेंट हो गए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्तों, किसी भी तरह का आपके मन में आज के इस लेक्चर को लेकर कोई भी डाउट होता है, एक सिंगल डाउट भी होता है, तो मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा, आप मुझसे सवाल जरूर पूछिएगा। तो यह 2 बातों को हमने आज समझा कि ज़मीन का मालिकाना हक एग्रीमेंट टू सेल से, यानी महदनामा या बयाना से मिलेगा या नहीं। दूसरी बात पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। यानी कुल हमने 2 बातों को आज समझा, एक समझा एग्रीमेंट टू सेल और दूसरा समझा पावर ऑफ अटॉर्नी। इन दोनों से ज़मीन का मालिकाना हक मिलता है या नहीं? तो नहीं मिलता है। ज़मीन का मालिकाना हक सिर्फ एक चीज़ से मिलता है, ठीक है, और वह क्या है? वह है हमारा सेल डीड, सिर्फ सेल डीड से मिलता है, ठीक है। दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। किसी भी तरह का आपके मन में कोई भी डाउट हो, मैं बार बार कहता हूँ सवाल पूछना है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।